Hello student, this is class 7th math chapter 1st integers. Here we are going to solve exercise 1.1. Before solving this exercise, we discuss the basic concept of this exercise. What is integers? We know integers क्या होते हैं? We know numbers are 1, 2, 3, 4, so on up to infinity. 0 is also a number. ठीक है ना? और -1, -2, -3 so on all are called integers. 1 पॉजिटिव में 1 to infinity, 0 -1 to infinity are integers. अब इसमें जो है जैसे जैसे आप इन नंबरों के बारे में आपको पता है, 0 से जैसे जैसे हम क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये असेंडिंग फॉर्म होता जाता है. 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स 1 is greater than 0, 2 is greater than 1, 3 is greater than 2 and so on. अब हम बात करते हैं कि 0 से पहले जो नंबर है -1, -2, अगर हम -1, -2, -3, तो यहां पर 0 इज ग्रेटर देन -1. 0 जो है -1 से बड़ा है. -1 इज ग्रेटर देन -2 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे माइनस की तरफ -1 इज अ ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर और आगे बढ़ते चले जाएंगे अप टू इंफिनिटी. हियर 1 इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, 1 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड -1 इज ए ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट थिंग इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं इसके अंदर ये सिंबल है एब्सोल्यूट का. जब हम इससे बाहर किसी भी वैल्यू को निकालते हैं तो वो क्या होगी, विदाउट एनी माइनस साइन. सपोज करो ये 2 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 2. इफ इट इज -2 इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑल्सो 2. यहां पर हम माइनस का साइन नहीं लगाते हैं जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें इसी को हम नंबर लाइन पे शो करें, थोड़ी देर के लिए हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे यदि हम शो करते हैं तो सपोज करो ये नंबर लाइन है, ये 0, 1, 2, 3 सो ऑन, -1, -2, -3 सो ऑन. अब जब भी हम बात करते हैं एबो फॉरवर्ड तो हमेशा इस साइड होता है. ठीक है, हम हमेशा जब भी बात करते हैं अगर हम एबो फॉरवर्ड की बात करें, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है प्लस की तरफ बढ़ते हैं. एबो फॉरवर्ड आगे बढ़ना, तो हम कहा जा रहे हैं प्लस साइन की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, और इफ वी से बिलो बैकवर्ड तो इट मीन्स माइनस साइन. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. बिलो मीन्स बिलो और बैकवर्ड पीछे की तरफ आ रहे हैं, बिलो जा रहे हैं तो माइनस साइन. और यदि हम क्या कर रहे हैं एबो एंड फॉरवर्ड इट मीन्स इंटीजर्स आर इन प्लस साइन. नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ऐड अ इंटीजर. आपने पहले बहुत पढ़ के आए हो आप 6th क्लास में, फिर भी एक बार अपन रिवाइज करते हैं कि किस तरीके से इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं. एडिशन ऑफ ए इंटीजर. ठीक है, अब यहां पर साइन एंड व्हाट टू डू, हमें करना क्या है. अगर 2 इंटीजर्स हैं और दोनों ही प्लस के साइन के हैं, 2 इंटीजर्स आर ऑफ प्लस साइन और हमें हम क्या करना है ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे और साइन भी आएगा एडिशन का. और एडिशन का साइन आपको लगाने की जरूरत नहीं रहती. सपोज करो यह है 5, अगर के केवल 5 लिखा है इट मीन्स ये इट इज +5 +4 इट इज ऑल्सो +4. ठीक है, यहां पर प्लस का साइन जो है वो अपने आप में प्लस है, यहां लगाने की जरूरत नहीं. करेंगे क्या, प्लस करेंगे इट मीन्स इसका आंसर आया
9 व्हाट टू डू, प्लस करना है। साइन भी किसका आएगा, प्लस आएगा, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। पहला रूल ये था। नेक्स्ट इज इफ इंटीजर्स आर इन माइनस, अगर इंटीजर्स किस में है, माइनस में है, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। फॉर एग्जाम्पल किसी को नंबर को ले लेते हैं, -5 प्लस -4, तो करेंगे तो प्लस आया 9 और साइन आया माइनस का। ठीक है। नेक्स्ट इज अगर इंटीजर एक प्लस का है और दूसरा जो इंटीजर है वो माइनस का है, तो करेंगे तो क्या, हमेशा वी हैव टू डू माइनस, हम हमेशा उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन साइन किसका आएगा, विच नंबर इज ग्रेटर, जो नंबर ग्रेटर होगा उसी का साइन आएगा। विच नंबर इज ग्रेटर, जो नंबर ग्रेटर है उसका ही साइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं 5 प्लस -4, वी हैव टू डू माइनस, तो 5 में से 4 गया 1, साइन किसका आएगा, कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5, और 5 का साइन क्या है, यहाँ कोई साइन नहीं, इट मीन्स एक प्लस, तो आ जाएगा 1 प्लस का। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, सपोज करो एक प्लस का इंटीजर, दूसरा माइनस का इंटीजर, वी हैव टू क्या करेंगे, व्हाट टू डू, माइनस, वी हैव टू डू माइनस, तो 5 में से 4 गया 1। अब साइन किसका आएगा, जो इंटीजर्स बड़ा है, विच नंबर है ग्रेटर, उसका साइन आएगा। अब इसमें -5, 5 इज ग्रेटर और 5 का साइन क्या है, माइनस का है, तो यहां आ जाएगा -1। तो आपको ये रूल्स अच्छे से याद रखने हैं, तभी आप एक्सरसाइज, ये नहीं आगे की भी एक्सरसाइज तभी कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इनको। एक्सरसाइज 1.1 indicate the following using plus or minus sign, whichever is correct। आपको प्लस या माइनस लगाना है साइन को। स्टेटमेंट गिवन है 10 minutes बिफोर द बिगिनिंग, बिफोर बैकवर्ड, ठीक है, बिलो, 10 मिनट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ए फंक्शन। अब 10 तो हमें ऐसे लिखना है, फर्स्ट का है ये, 10 मिनट बिफोर बिगिनिंग द फंक्शन, बिफोर, बिलो, ठीक है, बैकवर्ड, ऑल आर ए नेगेटिव, मैंने बताया था आपको नंबर लाइंस पे। तो यहां पर क्या है, बिफोर है, तो इट मींस ये को लिखेंगे हम -10 मिनट। नेक्स्ट इज 1 hour आफ्टर, फॉरवर्ड, अबोव, आफ्टर, द ट्रेन लीव द स्टेशन। अब क्या है, आफ्टर है, आफ्टर बाद में है ना, फॉरवर्ड, अबोव, वहां पर हम यूज करते हैं प्लस का साइन, और इट इज 1 hour, तो 1 hour, 1 hour प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिखोगे, इट मीन्स ये +1 है। नेक्स्ट इज डिपॉजिट ₹1000 इन अ बैंक अकाउंट, और यू ऑल एवरीवन नो कि रुपीज जो होते हैं हमेशा किस में होते हैं, प्लस में होते हैं, कभी भी रुपीज पैसा माइनस में नहीं होते हैं। तो 1000 रुपीज, 1000, और ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो साइन डिनोट, कोई साइन नहीं, इट मीन्स इट इज प्लस साइन। 20 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम वाटर की बात करें 0 डिग्री होता है, और उससे बिलो, बिलो क्या बोला था, बिलो के लिए माइनस, बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बिलो आ जाएगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉकिंग 2 यार्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब बैक जा रहे हैं, 2 यार्ड, तो क्या आ जाएगा -2 यार्ड। ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट। नेक्स्ट इज विच इज हायर।
आपको पता लगाना है कौन सा हायर है, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। मैं बस एक क्वेश्चन इसका बता रही हूं। 15 डिग्री सेंटीग्रेड और -15 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज हायर? 15 डिग्री सेंटीग्रेड और -15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेंटीग्रेड जो है वो किस पे होता है, प्लस साइन जो है विच इज हायर, -15 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि 0 से अबो, 0 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 2, और माइनस की तरफ अगर हम बढ़ रहे थे तो क्या था, 0 इज ग्रेटर देन -1, -2 इज ग्रेटर, -1 इज ग्रेटर देन -2, ये था। इट मीन्स 15 और -15 दोनों में से कौन बड़ा होगा? अगर हम इसको देखें तो जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ रहे हैं तो यहां क्या हो रहा है, ये ग्रेटर है, ठीक है ना। तो यहां पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, ग्रेटर है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज हायर। नेक्स्ट मैं एक और सेकेंड वाला इसका करूंगी, बाकी आपको करने -3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये भी मैंने बताया कौन सा छोटा है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। माइनस में सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है, -1, तो इट मीन्स -3 डिग्री सेंटीग्रेड इज हायर। बाकी एक्सरसाइज, ये बाकी क्वेश्चन बी के आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट इज राइट द वैल्यू ऑफ, राइट द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लस, एब्सोल्यूट के अंदर है +11, तो ये हो जाएगा 11। नेक्स्ट इज -19, मैंने बताया था -19 एब्सोल्यूट के जब हम ये बाहर निकालते हैं तो हर एक चीज क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, तो ये हो गया 19। बाकी जो रिमेनिंग, सॉरी ये भी बता देती हूँ, 9 एंड -5, 9 -5, 9 -5। अब ये कितना आया, -4 आया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी +4 आया, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 और इक्वल टू 4। इसका फोर्थ भी मैं कर देती हूं, 14 एंड -19, 14 -19। अब क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों को करेंगे क्या आएगा, माइनस करेंगे, आया हमारे पास 5, लेकिन किसका साइन जो बड़ा होता है, तो -5 और इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट ये सी के चारों पार्ट मैंने बता दिए आपको। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर्स को लिखना है। मैं क्वेश्चन फर्स्ट इसका कर रही हूं, डी का फर्स्ट पार्ट में कर रही हूं। 0 -16, 0 -16, -10 -4 3 1, -10 -4 3 1। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, ये असेंडिंग होता है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में सबसे छोटी वैल्यू, इसमें सबसे छोटा इंटीजर्स है, माइनस में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो छोटा होगा सबसे, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स हो गया सबसे -16, इसके बाद -10 -4 से ग्रेटर है 0 एंड 0 के बाद 1 एंड 3, ठीक है। ये आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ई पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग अपोजिट ऑफ असेंडिंग इज
डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मीन्स सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा और बिल्कुल छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कर रही हूं। 6, 8 माइनस 10 माइनस 12, 6, 8 माइनस 10 माइनस 12, 5 माइनस 7 1, 5 माइनस 7 और 1। अब इसको हमें कैसे लिखना, असेंडिंग फॉर्म में, मीन्स जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं, जो सबसे बड़ा है 8 इज हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर 8, 8 के बाद 6, 6, 5, 1, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा, तो -7, -10 और -12 जो है सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ इस सीरीज में। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ का फर्स्ट पार्ट मैं कर रही हूं, +16 प्लस +20 +16 प्लस 20। अगर हम देखें दोनों किसके, मैंने एडिशन का रूल सिखाया था, प्लस 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 करेंगे भी प्लस, तो ये आ जाएगा 36 और साइन भी प्लस का आएगा, जो आपको लगाने की नेसेसरी नहीं है। आपको क्या है, प्लस 36 में प्लस 36। नेक्स्ट वन इज, एक और मैं इसका कर देती हूं, -10 प्लस -22, -10 प्लस -22। रूल्स याद कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 32 और साइन किसका आता है, माइनस का, तो -32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -19 माइनस -7, क्योंकि -19 -7। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट है। -19 यहां माइनस का है और यहां भी माइनस का है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये +7 हो गया। और अब इसको रूल्स क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 9 तो में से 7 क्या, ये हो गया 12, किसका, माइनस का 12। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। तो स्टूडेंट, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।